अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे बदलते मौसम की। जाड़े ने मुल्क भर में रंग जमा दिया है, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी जारी है। कराची समेत सिंध भर में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी ठंड ने दांत बजा दिए हैं। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस दर्जे हरारत नुक्ताए इंजमात से गिर गया। मरी और एबटाबाद में बर्फबारी ने नज़ारे मजीद हसीन बना दिए। मलका कोहसार में सयाह बर्फबारी का लुत्फ उठाने लगे। एक मरतबा आपको फिर बताएं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। जाड़े ने मुल्क भर में रंग जमा दिया, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी जारी है। कराची समेत सिंध भर में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी ठंड ने दांत बजा दिए। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। मरी और एबटाबाद में बर्फबारी ने नज़ारे मजीद हसीन बना दिए हैं। तो दूसरी जानिब पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज है। धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा तक बंद है और लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई है। आवाम को धुंध के मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की गई है। सफ़र के दौरान गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने की ताकीद की गई है। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज बरकरार है। धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक धुंध के बायस बंद है, जबकि तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा तक और लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई है। लाहौर सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। शहर में स्मॉग की सूरत हाल भी तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे को आज भी मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं वहीद गुज्जर से। वहीद, दिन भर मौसम कैसा रहेगा और मोटरवे की सूरत हाल से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर का मौसम आज जो है काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सूरज की रोशनी से खुशगवार होना शुरू हो चुका है, मगर सुबह सवेरे सर्दी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है देखने को मिला। दर्जा हरारत जो है सुबह सवेरे 4.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि इस वक्त दर्जा हरारत जो है 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है, जिससे सूरज की रोशनी भी बहाल है। तो मौसम जो है कहा जा सकता है कि कदरे बेहतर है, मगर धुंध और फॉग और स्मोक की अगर बात की जाए तो वो सूरत अभी भी ख़राब है, क्योंकि आज भी शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 244 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर शहर के दीगर इलाकों की बात की जाए, जिनमें कोट, लखपत है, गुलबर्ग का, इन इलाकों में 390, 350, 400 के करीब जो है आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल 24 घंटों में बारिश का इम्कान नहीं है। मौसम इसी तरह सर्द और खुश्क रहेगा। हमने देखा कि हमारी कुछ देर पहले शहरी से बात हो रही थी, दिसंबर के महीने में जो धूप होती है, धूप को शहरी जो बड़े पसंद करते हैं, और जैसे ही सूर्य की रोशनी बहाल होती है शहरी इसको भरपूर इंजॉय करने के लिए पार्कों, तफरीकों का भी रुख कर लेते हैं। इस वक्त जो है सूर्य की रोशनी जैसे जैसे बहाल होती जा रही है वैसे वैसे मौसम जो है बदतर होना शुरू हो चुका है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि अब बारिश जो है वो अगले साल होगी, यानी कि 3 से 4 रोज़ बाद जो है बारिश के इम्कान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोशन है। अगर बारिश हो जाती है उसमें सर्दी की शिद्दत में इजाफा तो ज़रूर होगा, मगर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स और जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें नुमाया कमी जो है वो वाक़या होना शुरू हो जाएगी। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है गुज़श्ता रोज़ की तरह गुज़श्ता रोज़ के बरक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो डॉक्टर तिब्बी माहिरीन के मुताबिक भी ये कहा जा रहा है कि 200-250 से ज़ायद जब एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो शहर को एहतियात करना होगा। मज़ीद इजाफा हो गया है। शहर में स्मॉग की सूरत हाल भी तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। लाहौर से वहीद गुजर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी जारी है। सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई है और रात गए तक गाड़ियों का दाखिला जारी रहा। इंतजामिया के मुताबिक मरी में 40,000 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश मौजूद है, जबकि इस वक्त
25 से 30 हजार गाड़ियां मरी में दाखिल हुई हैं। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान हजारों की तादाद में सयाह मरी में दाखिल हुए हैं। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट और तहसील इंतजामिया सयाहों की मदद और ट्रैफिक की रवानी के लिए फील्ड में है, जबकि इंतजामिया ने तमाम सयाहों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का भी मशवरा दिया है। एक मरतबा आपको फिर बताएं कि मलका कोहसान मरी में बर्फबारी जारी है। सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई है और रात गए तक गाड़ियों के दाखिले का सिलसिला भी जारी रहा। इंतजामिया के मुताबिक मरी में 40,000 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश मौजूद है, जबकि इस वक्त तक 25 से 30 हजार गाड़ी मरी में दाखिल हुई हैं। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान हजारों की तादाद में सयाह मरी में दाखिल भी हुए हैं। जी हाँ, इंतजामिया सयाहों की मदद और ट्रैफिक की रवानी के लिए फील्ड में मौजूद है, जबकि इंतजामिया ने तमाम सयाहों को एहतियात से गाड़ी चलाने की हिदायत भी जारी की है। और अब कोयटा के मौसम का जिक्र करें। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के बेशतर अजला मौसम सर्द है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -7, जबकि कोयटा और कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सिब्बी में 3, नौकंडी में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बलूचिस्तान के साहिली इलाके गवादर में कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में हवा में नमी का तनासुब 77%, गवादर 90%, सिब्बी में हवा में नमी का तनासुब 84%, जबकि नौकंडी में हवा में नमी का तनासुब 37% रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी ने हर शय की कुल्फी बना दी। गैस प्रेशर की बंदिश और बिजली की तवील लोड शेडिंग ने मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। जहलम के लंडे बाजार में भी तब्दीली आ गई। मौसम सरमा की आमद के साथ ही लंडा बाजार में इस्तेमाल शुदा अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। गरीब तबका गर्म कपड़ों की खरीदारी से भी अब कासिर हो चुका है। मजीद क्या अहवाल है, जानते हैं मिर्जा जवेद इकबाल से। जी मिर्जा, बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही जेलम के जो शहरी हैं उन्होंने भी लंडे बाज़ारों का रुख कर लिया। और लंडे बाज़ार की जो बात की जाए, लंडे बाज़ार में भी जो सी चीज़ें हैं वो भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती दिखाई दे रहे हैं। हमारे के कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पे ख़रीदारी करें, उनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा। जी, हम आज ख़रीदारी करने आए हैं। जो पिछले साल ये कोट मिल रहा था, ये पैंट मिल रही थी 200-250 रुपए की, अभी ये इसकी कीमत में इतना इजाफा हो गया है, ये 550 रुपए का मिल रहा है। लंडा तो गरीब आदमी के लिए रहे ही नहीं है। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि लंडा भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होता दिखाई दे रहा है। तो शहरी हैं वही मुतालबा कर रहे हैं, जो चीज़ हमें 200 रुपए की पिछले साल मिलती थी वो चीज़ यहाँ पे 500 रुपए मिल रही है। और ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि लंडा बाजार वो गरीब आवाम की जहाँ से चीज़ें मिलती थी वहाँ भी चीज़ें जो सी हैं वो भी दूर होती दिखाई दे रही हैं। जी, सिब्बी में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गर्म मलबूसात की खरीदारी में भी इजाफा हो गया है। लुंडा बाजारों में पुराने कपड़े, जूते, कंबल समेत सभी कुछ महंगा हो गया। मजीद बता रहे हैं रईस यूसुफ। जी रईस, बताइएगा। जी, सर्दियां शुरू हो गई हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिब्बी के लुंडा बाज़ार में। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि हमें महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है और शहरी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं और कीमतें पूछ कर ही चले जाते हैं। हमारा कारोबार महंगाई की वजह से काफ़ी मुतासिर हुआ है। अभी हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि महंगाई की वजह से उनके कारोबार पर क्या असर पड़ा है। जी आप बताएँ, आप महंगाई की वजह से क्या आपके कारोबार पर असर पड़ा है और लोग किस तरह खरीदारी कर रहे हैं और आपका कारोबार किस तरह चल रहा है? सर महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसी वजह ग्राहक आते हैं, सिर्फ पूछते हैं फिर चलते हैं। कारोबार नहीं है, बस हम लोग बैठा हुआ है, बस अल्लाह पाक रोज़ी देवे। लेकिन ये महंगाई में रोज़ी भी बहुत मुश्किल है हम लोगों का। वाला दुकान का किराया भी हम परेशान है कि किधर से देवे। जी, आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना था कि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। महंगाई की वजह से कारोबार बंद हो चुके हैं, लोग अपने घर का गुजारा भी मुश्किल कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे और गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करे। जी, ये मौसम बदला तो विहाड़ी की मछली मंडी में आवाम का रश बढ़ गया। कोई रोहू मछली तो कोई बाम मछली की तलाश में है। मज़ीद जानेंगे एडी फराज से। एडी फराज, बताइएगा शहरी सबसे ज्यादा कौन सी मछली पसंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सर्दी बढ़ते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने मछली मार्केट का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त बिहाड़ी की मेन मछली मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो मछली खरीदने आए हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई, आप मछली खरीदने आए, इस हवाले से आप बताइएगा। जी, मैं अभी पिछले 4 दिन पहले यहाँ पे बिहाड़ी में बहुत अच्छी बारिश भी हुई, जिसकी वजह से जो है सर्दी वो बढ़ गई है। इस वजह से अभी मछली जो है वो बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है और हमारा दिल चाह रहा है कि मछली खाने को। मछली ले जाके अपने बच्चों को खिलाएँगे और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये
जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि सर्दी का मौसम है, मछली खाने से एक तो सर्दी की शिद्दत में कमी आती है, दूसरी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। जी, बिजली की बढ़ती कीमतों का भी जिक्र करें और आपको बताएं कि बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर इजाफी रकम की वसूली मामूल बन चुकी है। नेपरा आज सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की बिजली ₹4.33 फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। CPPA ने बिजली नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी करने की दरख्वास्त की है। बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर इजाफी रकम की वसूली मामूल बन गई है। नेपरा आज सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली की ₹4.33 यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। CPPA ने बिजली नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी करने की दरख्वास्त की है। कोयटा में एहतजाज करने वाले यंग डॉक्टर्स ने साथियों की रिहाई के बाद भी एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि दीगर मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। कोयटा में एहतजाज करने वाले यंग डॉक्टर्स ने साथियों की रिहाई के बाद भी एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि दीगर मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी, गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला बलूचिस्तान ने डॉक्टरों की रिहाई की समरी पर दस्तखत कर दिए थे, जिसके बाद डॉक्टरों को रिहा तो कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर अपने एहतजाजी कैंप में पहुंचे और उन्होंने वहां पर यही ऐलान किया कि उनकी जो दीगर मुतालबात है, जिसमें अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान और इसके अलावा जो डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उन्हें जब तक परमानेंट नहीं कर दिया जाता वो अपना एहतजाज को जारी रखेंगे और उनका कैंप जो है वो भी सिविल अस्पताल में जारी रहेगा। इस वक्त भी कोयटा के तमाम सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद है, ऑपरेशन थिएटर्स बंद है और उनका यही कहना है कि अब वो अपने एहतजाज को मजीद तूल देते हुए जो है अब सख्त फैसले भी करेंगे और एक मरतबा फिर से रैली की सूरत में रेड जोन का रुख भी करेंगे। डॉक्टर का कहना है कि वो पहले भी पुरअमन एहतजाज पर निकले थे, लेकिन उस वक्त भी पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार किया गया था और अगर अब भी पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार किया गया तो अपनी गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन अपने एहतजाज को खत्म जो है वो किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। यंग डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि हुकूमत की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स की जा रही हैं, लेकिन कोई भी मीटिंग जो है वो नतीजा खेज नहीं है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहीं भी किसी भी मीटिंग में संजीदगी का इजहार नहीं किया जा रहा और ना ही जो है अस्पतालों में सहूलियात फराहम की जा रही हैं और ना ही डॉक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उन्हें परमानेंट किया जा रहा है। जी, अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि कराची में नस्ला टावर की तामीरात के जिम्मेदार के खिलाफ फिरोजाबाद में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में SPCA के अफसरान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक फेरियर में डिप्टी डायरेक्टर SPCA सफ्दर मक्सी के घर पर छापा मारा गया, मगर वो छापे के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक SBCA हुकाम ने 30 मुल्जिमान के नाम दिए हैं। फराहम की गई फहरिस्त में सफ्दर मक्सी का नाम सबसे ऊपर है। सफदर मक्सी नस्ला टावर की तामीर के वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर था। पुलिस के मुताबिक साबिक DG मंजूर काका ने सफदर मक्सी को ग्रेड 21 में तैनात किया था। DIG ने SB इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी कायम कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची में नस्ला टावर को गिराने का काम तेजी से जारी है। इमारत के गिर्द मलबे का ढेर लग गया है। मजीद के हवाल है, जानेंगे हनीफ माचूटी से। जी हनीफ। जी, इस वक्त हम मौजूद है नस्ला टावर की बिल्डिंग के पास। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नस्ला टावर की खंडर इमारत नज़र आ रही है और इसके साथ ही साथ आपको जो है मलबा भी नज़र आ रहा होगा। ये इमारत कभी आसपास की इमारतों के बुलंद तरीन थी, अब जो है ये इमारत उनसे छोटी होती हुई नज़र आ रही है और इसके इर्द गिर्द जमा होता हुआ मलबे का ढेर इससे बड़ा होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है मज़दूर अब पहली शिफ्ट के काम करके चले गए हैं, जबकि दूसरी शिफ्ट के मज़दूर आना शुरू हो गए हैं और ऊपर जो है मशीन अब भी काम कर रही है। यहाँ पर हमने लोगों से बात की तो इनका कहना है कि ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा और 15 दिन का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वो टाइम पूरा होगा उस वक्त तक हमारी कोशिश है कि ये जो है इमारत को दोबारा जो है मुंदम करके रिपोर्ट पेश कर दी जाए। तो अब तक जो है सिलसिला ये जारी है। 200 के करीब मज़दूर जो है इस वक्त काम कर रहे हैं, जो आना शुरू हो गए हैं और थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ पर काम शुरू कर देंगे। इनका कहना है कि रात को भी 200 के करीब मज़दूरों ने जो है शिफ्ट ख़त्म की है और दूसरी शिफ्ट शुरू होने वाली है। जी, मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में मोहलिक वायरस में मुब्तला 6 मरीज जान की बाजी हार गए, जिसके बाद जहाँ बहक अफराद की तादाद 28,918 हो गई है। एक ही रोज़ में 348 अफराद में वायरस की तशख़ीस हो गई। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.87% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता
गुज़िश्ता 24 घंटे में मुहलिक वायरस में मुब्तला 6 मरीज जान की बाजी हार गए, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 28,918 हो गई है। एक ही रोज़ में 348 अफराद में वायरस की तशख़ीस हो गई है। सिंध पुलिस के अफसरान और एहलकारों को कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल ना हो सकी। सिंध पुलिस के AIG वेलफेयर ने सूबे के तमाम अफसरान को खत लिख दिया है। वबा में मुब्तला एहलकार को इमदादी रकम दी जाएगी। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सौलत जाफरी से। सौलत, क्या अपडेट्स हैं? यहाँ बिल्कुल सिंध पुलिस के अफसरान और जवानों की कोरोना वैक्सीन मुकम्मल ना हो सकी है। सिंध पुलिस के AIG वेलफेयर ने सूबे के तमाम अफसरान को खत लिख दिया है। कोरोना से मुतालिक पॉइंट सिर्फ मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों को जो है वो मिलेंगे। कोरोना में मुब्तला अफसरान और एहलकारों की इमदाद में 10,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे, जबकि कोरोना वबा से इंतकाल कर जाने वाले को 5 लाख रुपए इमदाद की जाएगी। जो कोरोना में मुब्तला या इंतकाल हुआ और उसने वैक्सीन ना लगाई होगी, उसको जो है वो किसी किस्म की इमदाद नहीं फराहम की जाएगी। जी, लाहौर हाई कोर्ट में DG नैब लाहौर की कॉन्ट्रैक्ट पर तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत पर अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे मुस्तहसन शाह से। जी मुस्तहसन, आगाह कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट में DG नैब लाहौर की कॉन्ट्रैक्ट पर तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत, अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में DG नैब लाहौर की कॉन्ट्रैक्ट पर तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत, अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में DG नैब लाहौर की कॉन्ट्रैक्ट पर तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत पर अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात है, एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन किया मुस्तहसन शाह ने। मुस्तहसन, अपडेट कीजिएगा। खासदार के वकील जो है सईद जफर, उसने अदालत में पेश होकर बताया कि DG नैब कंट्रैक्चुअल पोस्ट नहीं है, रेगुलर पोस्ट है, मगर DG नैब चूंकि कंट्रैक्ट पर पर पोस्ट हुए थे, उनको जो है लाहौर में अपॉइंट कर दिया गया। इस बारे में चेयरमैन नैब ने बरात ऑफिसर को जो है ना सब मिलकर DG नैब की सियासत जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस वायलेशन है। दरखास्त में अदालत से की गई DG नैब के अपॉइंटमेंट कल करा दी जाए और DG नैब से पूछा जाए कि किस में काम कर रहे हैं। अदालत का कहना था चूंकि पोस्टिंग ट्रांसफर का मामला है, उनको जो है पिंड इस्लामाबाद से लाहौर ट्रांसफर किया गया। पिटीशन कैसे काबिल समाअत है, दरखास्त अपडेट करने के लिए। मिनी बजट पर वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल होगा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर IMF के सामने घुटने टेकने का फैसला करते हुए शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए भी रजामंद होगी। बजट में मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैकेट फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का भी इम्कान है, जबकि मेकअप का सामान भी मिनी बजट के बाद महंगा होने की तवक्को जाहिर की गई है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि मिनी बजट पर वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल होगा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर IMF के सामने घुटने टेकने का फैसला करते हुए शराइत पर मुकम्मल अमल दरामदी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। सूबाई वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश ने मेयर पेशावर के टिकट के बदले पैसे लेने के इल्ज़ामात पर साबिक टाउन 3 नाजिम और PTI रहनुमा अरबाब मोहम्मद अली को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस जारी कर दिया है। कहते हैं मुझ पर मन घड़त इल्ज़ामात लगाए गए। मजीद बताएं नवाब शेर, जो इस वक्त कामरान बंगश के साथ ही मौजूद है। जी नवाब। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में सूबाई वज़रा पर भी जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त सूबाई वज़ीर कामरान बंगश मौजूद है, जिन पर बल्दियाती इंतखाबात में इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उनसे बात करते। सर जी, आप पर पैसों के इल्ज़ामात लगाए गए थे, तो आप क्या कहेंगे सर? ये इल्ज़ामात ही हैं और इंतहाई मनगढ़ंत किस्म के बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। ये एक ऐसे शख्स की जानिब से हैं जो मेरे ख्याल से जिनको टिकट ना मिलने की वजह से वो अपना एक जहनी तवाज़ुन खो बैठा है। खैबर पख्तूनख्वा की यूथ, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, आप सब लोग मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं, तो उसकी सफाई देने की मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो इल्ज़ामात लगे इसकी वजह से मेरी फैमिली को, मुझे, मेरे दोस्तों को, मेरे हल्के के लोगों को जिस जहनी खौफ से गुजरना पड़ा, जो माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक पोजीशन है, जिन्होंने लगाए हैं इल्ज़ामात उनकी तो शायद ना हो,
تو اس کی وجہ سے ہم ان کو ایک قانونی نوٹس جو ہے جاری کر رہے ہیں، ہتک عزت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے اوپر 50 کروڑ روپے کا ہتک عزت کی نوٹس ان کو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ بھی کریں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کامران بنگش صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جن جن نے ان پر الزامات لگائے ہیں وہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ نوٹس بھجوائیں گے۔ راولپنڈی میں ٹریفک جیم کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، شہر کی تقریباً تمام شاہراہوں پر ٹریفک جیم معمول بن گیا ہے، جگہ جگہ غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات ٹریفک مسائل کی بنیادی وجہ بن گئے۔ مزید بتا رہے ہیں صالح عباسی۔ جی صالح۔ راولپنڈی شہر میں یوں تو بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہاں کا جو سر فہرست مسئلہ ہے وہ یہاں کا ٹریفک ایشو ہے۔ راولپنڈی کی تقریباً تمام شاہراہوں پر آپ کو ہر وقت ٹریفک بہاؤ جو متاثر نظر آئے گا۔ ٹریفک جیم میں شہری اس قدر جو ہے وہ پھنسے رہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک معمول کی بات بن چکی ہے۔ میں اس وقت راولپنڈی کی مین شاہراہ یعنی کہ مری روڈ پر موجود ہوں، اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک جو ہے وہ انتہائی متاثر ہے اور ٹریفک کا بہاؤ جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے۔ میرے کیمرہ مین میرے عقب میں آپ کو دکھا سکتے ہیں، یہ مری روڈ ہے اور مری روڈ کی ایک جو لائن ہے اس پر غیر قانونی پارکنگ اور جو یہاں کی جو تاجر برادری ہے انہوں نے تجاوزات جو ہے اس کے باعث ایک لائن جو ہے وہ روڈ کی کور کی ہوئی ہے، جو بنیادی سبب بن رہی ہے یہاں کے ٹریفک مسئلے کا۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہم نے شہریوں سے بات کی تو یہاں پوری مری روڈ پر ہمیں چند ہی ٹریفک وارڈن دکھائی دیتے ہیں جو ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور ان کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے وہ بھی مکمل اور ٹریفک مسئلے کے حل کے لیے ہمیں کامیاب نظر نہیں آتے۔ یہاں جو شہری ہیں، یہاں کے جو ٹرانسپورٹرز حضرات ہیں، ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت راولپنڈی انتظامیہ اس مسئلے کے سد باب کے لیے جلد از جلد کوشش کرے تاکہ شہریوں کے جو معاملات زندگی متاثر ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں اور وہ بھرپور طریقے سے شہر کی زندگی انجوائے کر سکیں۔ جی بین الاقوامی خبریں شامل کر آپ کو بتائیں کہ فرعون کیسا نظر آتا تھا، مصری سائنسدانوں نے بتا دیا۔ فرعون کی ممی کا نقاب اتار دیا، مصر نے فرعون کی ممی کا ڈیجیٹل ورژن جاری کر دیا ہے۔ مصری وزارت سیاحت اور نواترات نے ایک بیان میں کہا کہ اس تحقیق کو قاہرہ یونیورسٹی میں انجام دیا گیا اور ممی کے ڈیجیٹل ورژن کی تیاری میں جدید کمپیوٹر سافٹ ویئر اور پروگراموں کا استعمال کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں پاک فوج اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے رانی باغ میں فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں نے مینا بازار اور پھولوں کی نمائش کو خوب سراہا۔ عامر زیدی کی رپورٹ دیکھیے۔ پاک آرمی اور ضلع انتظامیہ حیدرآباد کے تعاون سے رانی باغ میں فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ فیملی فیسٹیول کا افتتاح ڈویژنل کمشنر حیدرآباد عباس بلوچ نے کیا۔ فیسٹیول میں مینا بازار، پھولوں کی نمائش، فوڈ اسٹالز، پلے ایریا اور دیگر پروگرام رکھے گئے ہیں۔ فیسٹیول میں حیدرآباد سمیت سندھ کے مختلف شہروں سے فیملیز نے شرکت کی۔ اتنا بڑا فیسٹیول لگا ہے پہلی بار اور بہت اچھا لگ رہا ہے، جیسے فیملی فیسٹیول ہے، فیملیز آ رہی ہیں اور اس طریقے کے فیسٹیول جو ہے حیدرآباد میں ہونے چاہیے۔ ہم جیسے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، انہوں نے سیکیورٹی کا بھی بہت اچھا خیال رکھا ہے۔ یہ حیدرآباد کے عوام کے لیے ایک بہت اچھا انجوائمنٹ کے لیے پلیٹ فارم دیا گیا ہے اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ یہاں آ کر۔ فیسٹیول کے آغاز سے قبل سانحہ APS کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کیمرہ مین آصف بندانی کے ساتھ عامر زیدی، GTV نیوز حیدرآباد۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے GTV نیوز۔